Hello, my shimmering star. I am Hamika Dhia. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is peer tutoring. Peer tutoring क्या होता है? यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है by pictures कि कुछ बच्चे हैं जो आपस में पढ़ाई कर रहे हैं. These are the students who are learning together. So peer tutoring is a type of tutoring जिसके अंदर बच्चे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं. So tutors are also the peers and tutees are also the peers. So we are going for the discussion. Peer tutoring has been explained. पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है? जिसके अंदर आप सबसे पहले जॉयफुल लर्निंग की बात करते हो और आपकी क्लास को बिना नॉन इंटरेक्टिव मतलब टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कम है, चौक और बोर्ड के साथ इंटरेक्शन कम है, बच्चों का इंटरेक्शन ज्यादा है तो उसके साथ डील करते हैं. सो पीयर ट्यूटरिंग इज अ सिचुएशन वेयर अ स्टूडेंट टीचेस अदर स्टूडेंट. ये ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा है. इट इज द प्रोसेस बिटवीन 2 और मोर स्टूडेंट इन अ ग्रुप. इट कैन बी ऑल्सो हैपन इन द ग्रुप जिसके अंदर जो बच्चे हैं अपने ग्रुप मेट्स के साथ पढ़ाई कर रहे हैं. वेन एंड वुड क्या कहते हैं? पीयर ट्यूटरिंग इज अ एविडेंस बेस्ड कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी दैट इंक्रीज स्टूडेंट्स एंगेजमेंट इन अ फंक्शनल एकेडमिक कंटेंट. जिसके अंदर पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है? एक प्रकार का एविडेंस बेस्ड मतलब जिसके अंदर हमारे पास साक्ष्य आधारित चीजें हैं. ये एक प्रकार की लर्निंग स्ट्रेटजी है जिसमें बच्चे जो हैं उन बच्चों की एंगेजमेंट ज्यादा है एंड दे आर लर्निंग विद द फंक्शनल अप्रोच. जिसमें बच्चे ही कार्य कर रहे हैं टू अचीविंग सम कंटेंट, एकेडमिक कंटेंट, जिसके अंदर वो अपने कंटेंट को लर्न करने के लिए, एकेडमिक कंटेंट को लर्न करने के लिए एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिवली कोऑपरेटिवली पढ़ाई कर रहे हैं. सो पीयर ट्यूटरिंग किसके कौन कह रहा है ये बात? डेमन एंड फेल्प्स is an approach in which one child instruct other child to material on which first expert and the second is a novice. जिसके अंदर एक बच्चा पीयर ट्यूटरिंग के अंदर एक बच्चा जिसे वो एक्सपर्ट है, जिसे पूरी नॉलेज है अबाउट दैट टॉपिक, और दूसरा बच्चा जो है जिसको कम नॉलेज है, ही और शी वांट टू लर्न फ्रॉम दैट चाइल्ड. मतलब नौसिखिया है वो बच्चा और एक बच्चा बिल्कुल एक्सपर्ट है तो वो दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा है कि ये चीजें हम ऐसे कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट थॉम्स ये क्या कहते हैं? इट इज अ प्रोसेस बाय विच कॉम्पिटेंट पीपल, जो हमारे मास्टरी प्यूपिल्स हैं, जो हमारे मास्टरी स्टूडेंट्स हैं, विद मिनिमम ट्रेनिंग, जिनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देने से भी and with teachers guidance helps one and more student at the same grade level learn simple and basics concept. तो वो अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को जिनके पास कम स्किल्स हैं उन्हें स्किल ओरिएंटेड और बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए रेडी कर सकते हैं या उन्हें सिखा सकते हैं. सो अंडर पीयर ट्यूटरिंग अ स्टूडेंट हैविंग अ मोर नॉलेज, एक बच्चे अगर हम कंपेयर करें और बच्चों से उस बच्चे को, तो दैट चाइल्ड इज अ कॉम्पिटेंट वन, उसको ज्यादा नॉलेज है ऑफ सब्जेक्ट एंड ही टीचेस हिज क्लासमेट्स विद अ लैक ऑफ नॉलेज इन दैट सब्जेक्ट. वो अपने कक्ष के उन बच्चों को पढ़ा रहा है जिनको उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कम नॉलेज है. सो नेक्स्ट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पीयर ट्यूटरिंग? क्या क्या प्रकार हैं पेयर ट्यूटरिंग और पीयर ट्यूटरिंग ऑफ सेम एज? मतलब जब सेम एज है, सेम एज का बच्चा सेम ही एज के बच्चों को पढ़ा रहा है. सो इन दिस tutors also have the same age and the tutees also have the same age but they have the different knowledge. next आता है क्रॉस एज पीयर ट्यूटर्स और इंस्ट्रक्शनल पीयर. इसके अंदर क्या है? एक बच्चे की एज ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर, तो जो कॉम्पिटेंट है उसकी एज ज्यादा है. जैसे मान लो कि वो 5th क्लास में है और जिन बच्चों को पढ़ा रहा है वो 4th क्लास में है, तो ये इंस्ट्रक्शनल पीयर की तरह काम करेगा. मॉनिटोरियल, जिसके अंदर क्या करते हैं जो ट्यूटर्स हैं वो अपने पीयर्स को पढ़ा रहे हैं, साथ साथ जो टीचर्स हैं उन्हें मॉनिटर भी करता रहता है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल क्या होता है? इन विच टीचर्स गिव अ फ्रेमवर्क कि आपको कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है. मीन स्ट्रक्चरल के अंदर आपके पास दैट ट्यूटर हैव द होल फॉर्मेट कि उसे कैसे काम कराना है, कितना कराना है, कौन कौन से स्टेप लेने हैं, कैसे कंटेंट उन्हें डिलीवर करना है. तो स्ट्रक्चरल मींस विच हैव द नॉर्म. तो नॉर्मेटिव जो चीजें हैं वो हमारे स्ट्रक्चरल ट्यूटरिंग के अंडर आएंगी. देन है क्लास वाइज पीयर ट्यूटरिंग, जिसके अंदर क्लास के अकॉर्डिंगली हम पीयर ट्यूटरिंग करा रहे हैं. नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पीयर ट्यूटरिंग? स्टूडेंट्स एज द ट्यूटर एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एज द ट्यूटी. हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो ही ट्यूटर की तरह एक्ट कर रहे हैं, और जो अदर ट्यूटीज हैं वो कैसे हैं? जिनको कम नॉलेज है, दे आर लेस स्किल बेस्ड, तो वो उनके साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं. टीचर एज द फैसिलिटेटर, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो उन बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करे. इफ दे वांट सम काइंड ऑफ रिसोर्सेज, सम काइंड ऑफ सपोर्ट, सम काइंड ऑफ गाइडेंस, तो ये टीचर्स उन्हें जाके प्रोवाइड करेंगे. इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मतलब व्यक्तिगत चीजें कर रहे हैं वो. व्यक्तिगत का मतलब हम अगर देखो क्लासरूम को ही पूरे पढ़ाने की बात हो तो टीचर आर ऑल्सो देयर, बट यहाँ पे इंडिविजुअल बच्चे को ध्यान में रखें, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के पढ़वाया जा रहा है कि आप इस बच्चे को, चाइल्ड इज ऑल्सो
फॉर चाइल्ड इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू कनेक्ट विद देयर पीयर्स, तो वो अपने जो पीयर्स है उनके साथ बहुत आसानी से कनेक्ट हो सकता है। ट्यूटीज अंडर द केयर ऑफ नॉलेजेबल ट्यूटर, और हमें उन्हीं बच्चों के अंडर केयर में उन्हें रखना है जिनको उनसे ज्यादा ज्ञान है, नॉलेज है। नेचर ऑफ ट्यूटीज कैसा होना चाहिए? ट्यूटीज हैव द डिसिप्लिन्ड, ओरिएंटेड, इंस्ट्रक्शनल, दे हैव द कॉम्पिटेंट मास्टरी ऑन दैट टॉपिक। तो हमारे जो ट्यूटी नेचर ऑफ ट्यूटीज कैसे होने चाहिए? डिसिप्लिन्ड हो, एक्टिव लिसनर हो, पार्टिसिपेटर हो, तो ही वो अच्छे से कार्य को या फिर जो उनके ट्यूटर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं वो सुन पाएंगे। देन है नेचर ऑफ ट्यूटर कैसा होना चाहिए? जो हमारे कक्ष के टीचर के रोल होते हैं वही कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे ट्यूटर्स के अंदर होनी चाहिए कि दे हैव द कॉम्पिटेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जाने, सभी बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें कि बच्चे भी उनके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एंड स्किल ओरिएंटेड भी होने चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग? कंफर्टेबल लर्निंग बाय द ट्यूटीज, कंफर्टेबली दे कैन लर्न, मतलब जो चीजें वो अपने टीचर्स के साथ कंफर्टेबल होके नहीं सीख पा रहे हैं, यहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ सीख के इजिली कर पा रहे हैं। ट्यूटर्स लर्न फ्रॉम बाय टीचिंग, जो हमारे ट्यूटर्स हैं वो और भी ज्यादा कॉम्पिटेंट हो जाएंगे और ज्यादा स्किल्स उनके पास आ जाएंगी जब वो एक दूसरे बच्चे को पढ़ा लेंगे। आइडियल प्यूपल टीचर रेशो, इसके अंदर भी रेशो का बहुत ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा 5 बच्चे आप ले सकते हो, इससे ज्यादा बच्चों ग्रुप हमें नहीं बनाना है। नेक्स्ट हमारी इफेक्टिव लर्निंग, इट ऑल्सो इनहेंस द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड बिकॉज दिस वन इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल मेथड जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट भी है और बच्चों के लिए सूटेबल भी है। मोटिवेशनल एटीट्यूडनल गेन्स, जिसके अंदर बच्चे जो है मोटिवेट रहेंगे कि कल को जाके वो भी ट्यूटर्स बन सकते हैं, और उनके पॉजिटिव एटीट्यूड ऑल्सो गेन कि हमें पॉजिटिवली रहते हुए लर्निंग करनी है। इकोनॉमिक्स, मतलब इसमें कोई एक्सपेंसेस नहीं आ रहे हैं, हमें पहले उन बच्चों को ट्रेन करना है जो मिनिमल स्किल के साथ, मिनिमल ट्रेनिंग के साथ स्किल ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो दिस वन इज ऑल्सो इकोनॉमिक फॉर द टीचर्स एंड ऑल्सो less time consuming. Group cohesiveness, which means we have to decide group accordingly कि हमें बच्चों को कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, कैसे करना है, what are the age group, कैसे आप रखोगे कि peers को ही रखोगे, क्लासमेट्स को ही रखोगे या इंस्ट्रक्शनल peers को। Then we have the limitations. अब क्या ऐसे नुकसान है peer tutoring के? First, a time constraint, because a teacher also have the time constraint. पहले उन्हें उन बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ेगा जिन बच्चों को वो ट्यूटर बनाने जा रहा है। आफ्टर दैट ट्यूटर ऑल्सो कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू टीच, या फिर टू टीच दैट चाइल्ड हु हैव द लेस स्किल ओरिएंटेड। नेक्स्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ टीचिंग घटेगी ही घटेगी बिकॉज वी आर कंपेयरिंग दैट ट्यूटर्स विद द टीचर, तो टीचर से तो उन्हें कम ही ज्ञान होगा एंड दे आर ऑल्सो लेस कॉन्फिडेंट एज कम्पेयर टू टीचर, तो इससे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्ता है शिक्षा की, वो भी कम होगी। प्रॉब्लम ओवर ट्यूटोरिंग करते वक्त भी बहुत सारी प्रॉब्लम है कि जो बच्चे ट्यूटर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं तो जो दूसरे बच्चे हैं उन्हें लेस ओरिएंटेड समझते हैं, स्किलफुल नहीं मानते हैं, अनडिसिप्लिन ज्यादा क्रिएट होगा क्योंकि बच्चों से कंट्रोल लगाओ या ट्रेन लगाओ कम हो सकते हैं। देन आता है पीयर ट्यूटोरिंग एट अ कॉस्ट ऑफ नॉर्मल स्टडीज, जो आपका जो नॉर्मल कक्षा का टाइम है उसके बेसिस पे आप पीयर ट्यूटोरिंग करा रहे हो, तो ये सारा टाइम भी आपको डिवोट करना पड़ेगा। So we can conclude that peer tutoring is a good kind of aspect for that learner who are जो कनेक्ट नहीं हो पाते, जो आर सोशल वेलबींग नहीं है, हु आर द इंट्रोवर्ट्स, तो उनको उनके फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होना और जॉयफुल लर्निंग करने के लिए पीयर ट्यूटोरिंग इजी है। बट सबके लिए इट इज नॉट द पीस ऑफ केक फॉर ईच एंड एवरीवन, बट इससे बच्चे मोटिवेटेड भी रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप होगा, but it will also cost your teaching time. It is some kind of time constraint have, and it will degrade your quality of teaching. So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing, and keep learning, my dear students. I hope this session is very helpful for you. Bye bye.